किसी के भी बहकावे में आके, चाहे वो गोल्ड मालिक हो चाहे व्यापारी, किसी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो भाषा आपको खुद ही पसंद ना हो, क्योंकि सामने वाला भी आपको जवाब उसी भाषा में दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आज 22 मार्च है और आलू को लेके एक तरीके का जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आपसे विचार विमर्श है। जो जानकारी मुझे मिलती है वो जानकारी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इस समय पूरे माहौल में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से किसानों को अब भ्रमित किया जाए, क्योंकि आपका जो भी व्यापारी या कुछ आड़ती या कुछ कोल्ड मालिक आपको जो पैसे का नुकसान देना चाह रहे थे वो नहीं दे पाए, तो अब वो आपको मानसिक रूप से परेशान करना चाह रहे हैं। और मानसिक रूप से परेशान करने के लिए ही एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। भ्रम की स्थिति है कि अगर कहीं पर भी आलू की बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ कमेंट में आ रहा है अमर्यादित भाषा को लिखकर कि आलू बहुत ज़्यादा है, अगर आलू बहुत ज़्यादा है तो बाज़ार क्यों नहीं टूट रहे? मेरा तो केवल एक यही कहना है, अगर आलू ज़्यादा है, इफ़रात है, सारे कोल्ड फुल हो गए और कोल्ड के बाद भी आलू बहुत बच गया, बहुत डंप लगा है, अभी खेतों में भी खुदने को बहुत, तो फिर भाई बाज़ार तो धड़ाम होने चाहिए। बाज़ार क्यों नहीं टूट रहे हैं? कारण उसका एक है कि जो कुछ चमचे टाइप के लोग, चाहे वो कोल्ड मालिकों के हों, चाहे व्यापारियों के हों, चाहे आड़तियों के, देखिए कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं, बाकी एक प्रक्रिया है। आड़ती, किसान और व्यापारी ये एक ही धागे में बंधे हुए हैं। तीनों लोगों का काम एक दूसरे से चलना है। हर आदमी गलत नहीं है, पर कुछ चमचे टाइप के लोग जो है, जो किसान की परवाह नहीं कर रहे हैं, वो केवल कोल्ड मालिक की तरफ या व्यापारी की तरफ या आड़ती की तरफ देख रहे हैं। अब कोल्ड मालिक की तरफ भी देखने से कोई मतलब नहीं, कोल्ड तो जितने भरने थे उतने भर गए। अब मानसिक रूप से आपको परेशान किया जा रहा है कि आलू बहुत है। आलू अगर बहुत है, ये तो हर किसान जानता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसके बाज़ार ऑटोमेटिक कमज़ोर होने चाहिए। बाज़ार कमज़ोर नहीं। कल फर्रुखाबाद की मंडी में 10-20 रुपए की तेज़ी रही, कानपुर में वही बाज़ार रहे। हाँ, थोड़ा सा पंजाब में बाज़ार कमज़ोर है, उसका एक कारण है। पंजाब में बाज़ार कमज़ोर होने का केवल एक कारण है कि पंजाब कोल्ड में वही आलू रखता है जो बीज के लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आलू बीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब ही है। आप ऐसे मान लीजिए बंगाल में गड़ने वाला 90% आलू, बल्कि 95% आलू का बीज टोटल पंजाब से ही आता है। और बंगाल का ही किसान एक ऐसा किसान है जो 90-95% हर साल नया सीड गाड़ता है, और वो 100% सीड जो है पंजाब से आता है। तो पंजाब सीड पैदा करता है और सीड को वो कोल्ड में रखता है। बाकी जो सीड के बाद आलू जो बचता है, वो आलू उसको अभी ही खपा देना है मंडी में
पंजाब में नहीं सही बिकेगा वो दिल्ली भेजेगा, दिल्ली नहीं सही बिकेगा वो कानपुर भेजेगा, कानपुर सही नहीं बिकेगा वो फर्रुखाबाद भेजेगा, फर्रुखाबाद सही नहीं बिकेगा बनारस भेज। तो उसको किसी न किसी हर मंडी में भेज के उस आलू को ख़त्म करना है। तो पंजाब की बात आप मत करिए। अब बंगाल में जैसे लोगों की ये एक बहुत शुरुआत में अफवाह चल रही थी, बंगाल में बहुत आलू, बंगाल में बहुत आलू। भाई साहब, बंगाल में अगर बहुत आलू है तो बंगाल में भी तो बाजार धीरे धीरे रोज बढ़ के 500 550 पहुँच गए हैं। जो चश्मा एक किसान को दिखाने के लिए कुछ व्यापारियों ने आगे बढ़ाया था, वो चश्मा अब टूट चुका है, क्योंकि आलू का अंतिम दौर है। कोल्ड जितने भरने थे भर चुके। बाकी बंगाल में 2 बारिशों ने, एक बारिश जो आज से 20-25 दिन पहले हुई थी, उसने कम से कम, जो मुझे सूचना है, मेदिनीपुर, हुगली, बर्धमान, इन सब जगह पे बारिश ने कम से कम, आप ये मान के चलिए कि 50 लाख पैकेट का नुकसान किया। और अभी जो बांकुड़ा में बारिश हुई है 4-6 लाख पैकेट का, वहाँ भी नुकसान हुआ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत बंगाल में पिछली बार 12.5 करोड़ पैकेट लोड हुआ था, क्योंकि बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जो एक एक बोरे की गिनती आपको देगा। बाकी ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाए, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, गुजरात हो, पंजाब हो या कोई भी स्टेट हो, लेकिन बंगाल एक्यूरेट देता है। तो बंगाल की बात को आप मतलब सही मान सकते हैं कि हाँ, वहाँ की जो रिपोर्ट आएगी अंत में, क्योंकि अभी तो वहाँ उत्तर पश्चिम बंगाल में तो अभी वहाँ 2 है, नॉर्थ और साउथ। तो उत्तर पश्चिम बंगाल में तो अभी खुदाई बहुत ज़्यादा है। दक्षिण बंगाल में खुदाई 50-60-70% तक हो गई। बारिश होने वाली है पश्चिम बंगाल में। मैं तो ये प्रयास करूंगा कि भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि चाहे भले करोड़ खाड़ पैकेट बंगाल में ज़्यादा लोड हो जाए, उससे भले उत्तर प्रदेश के किसानों का 10-20 रुपया आलू सस्ता बिक जाए, लेकिन वो भी आलू किसान हमारे भाई हैं। बारिश ना हो, उनका नुकसान ना हो, क्योंकि किसी का नुकसान से अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो आपसे ज़्यादा सेल्फिश, या ये कहिए आपसे ज़्यादा सेल्फिश ही उसको कहेंगे, कोई नहीं है, क्योंकि आप केवल अपना भला सोच रहे हैं। और भगवान ये कहता है कि आप जब सबका भला सोचेंगे तभी आपका भला होगा। तो ये तो 2 बातें ये हो गई कि, और बंगाल के किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि वो अगर आलू लगाए तो जो 2-3 दिन का अलर्ट है उसमें अपने आलू का बचाव करें। उसके बाद उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर आगरा मंडल में जितने भी ज़िले लगते हैं वहाँ से आलू निकल रहा है। आलू निकल रहा है तो आलू कम ही हो रहा है, वो जा कहीं भी रहा है लोडिंग में, आलू तो कम ही हो रहा है। और गुजरात से भी निकलने लगा है। गुजरात में भले वो चिप्स की फैक्ट्री में जा रहा है, लेकिन वो जो LR आलू है वो खाने में कभी नहीं आएगा, वो किसी मंडी में कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि वो उनका चिप्स की फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उन्हीं को देते हैं। उस आलू से, राशन आलू से मतलब क्या है? लेकिन नहीं, वो वहाँ का चश्मा दिखा के आपको भ्रमित कर रहे हैं मानसिक रूप से। अगर आपने आलू अपना कोल्ड में रख दिया तो फिर इंतज़ार करिए ना। अभी से किसी भी अप्रिय समाचार से आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब एक बहुत लंबा समय है। अब आप यहाँ से रखा हुआ आलू आप नवंबर तक, दिसंबर तक अपना बेच सकते हैं। तो कोई भी किसी तरह की, और अक्सर क्या होता है, आपके पास में जो किसान है वो आपको, या व्यापारी है, तो वो आपको इतनी दूर की बात बताएगा जहाँ की जानकारी आपको सच भी ज्ञात होगी, तब भी आप उसकी बात को सुन के भ्रमित हो जाएंगे कि यार ये कैसी बात बता रहा है, ये तो बड़ा राग खराब हो जाएगा। अच्छा होगा वही जो भगवान चाहेगा। मेरा प्रयास केवल इतना है, केवल एक प्रयास मेरा रहता है कि किसान को पैसा सही मिले। आड़ती व्यापारी जो कुछ किसानों के साथ छलावा करना चाहते हैं वो छलावा ना करना।
आलू किसान भाइयों ने कोल्ड में रख दिया है, निश्चित होके रहिए। जिन्होंने डंप लगा लिया है उनको तो बेचना ही है, तो उनको पैसे ठीक मिल रहे हैं, आज बेचें और 2-4 दिन रुक के बेचें, पैसे ठीक मिल रहे हैं चाहे जब बेच लें। इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलू का भविष्य मैं पिछले 25 दिन से कह रहा हूँ, सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है और सुरक्षित ही है। इसलिए परेशान ना हो। मैं भी किसान हूँ, मैंने कोल्ड में रखा है। अब अभी से मैं हाय तौबा करूँ तो उससे क्या होना है? अब रख तो दिया ही आँख मूंद के, अब जो होगा देखेंगे। लेकिन मैंने इसीलिए रख दिया क्योंकि भविष्य सुरक्षित है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आपको अगर लगता है कि नहीं बेच लेना चाहिए तो बेच लीजिए, रखे रहना चाहिए तो रख दीजिए, क्योंकि हर उस चीज़ पे जिस पे आपने मेहनत की है उस पे अंतिम फैसला आपका ही होना चाहिए। हमारे जैसे यूट्यूबर जो आपको जानकारी देते हैं उनका मकसद केवल यही है, जो यूट्यूबर किसान हितैषी हैं उनका केवल एक ही मकसद है कि आपके पास कोई भी आपको बरगला के आपका आलू सस्ता न दे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।